आज कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फैज़ाबाद धरना केस पे अमल दरामद का मामला है, इस पे हेयरिंग हुई और इसमें जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं और जो हुकूमत की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। कमेटी दोबारा बनाने का हुक्म दिया है। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी हो गई है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब और अटॉर्नी जनरल और मौजूदा चेयरमैन पैमरा के दरमियान गुफ्तगू हुई वो बहुत ही काबिल गौर है। वो इस तरह कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हुकूमत जिस तरह मामलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं चलेगा और हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। हुकूमत सीधा कह दे कि हम काम नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का नाम लिए बगैर कहा, क्या कोई पाकिस्तानी कनाडा जाके इस तरह धरने दे सकता है जिस तरह एक शख्स ने कनाडा से पाकिस्तान आके धरने दिए। और फिर उन्होंने हुकूमत की जो बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसको गैर कानूनी करार देके कहा इसके सामने कोई पेश नहीं होगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पैमरा ने 110 सफ़ात की जो हमारी हदायत थी उसमें से एक पैराग्राफ पर भी अमल नहीं किया और चेयरमैन पैमरा के बारे में कहा कि आप एक डमी अदारे के सरबराह हैं, मुल्क का हर इदारा जो है वो मजाक बन चुका है। और चेयरमैन पैमरा से बहुत से सवाल जवाब किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिसके वो कोई तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सके और आखिर में उनको चीफ जस्टिस की ज़ुबानी ये सुनना पड़ा कि शायद आप किसी के हाथ में एक पपेट बने हुए थे और किसी के कहने पे आपने हमारे फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैज़ाबाद धरना केस के मास्टरमाइंड को हर सूरत में बेनकाब करना चाहती है। तो अगर फैज़ाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड बेनकाब हो जाता है तो इससे क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आईन और कानून की क्या बालादस्ती कायम होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बराह रास्त तो आपका ताल्लुक़ नहीं है फैज़ाबाद धरना केस से, लेकिन ये उस ज़माने में ये धरना हुआ था जब आप हुकूमत में थे और उसी दौर में जो चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम साहब, उनको भी आज कोर्ट में पेश किया गया। तो कुछ आप हमें बताएंगे कि ये फैज़ाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये फैज़ाबाद धरना जो है उस साजिश का एक बहुत बड़ी कड़ी थी जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है बनाई गई 2013-14 में, बल्कि उससे पहले इसका आगाज़ हो चुका था। लेकिन ये फैज़ाबाद धरना जो है जिस तरह हमारे मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया उस वक़्त जो है, एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, ज़ाहिद हामिद साहब पे लगाया गया और भी हसन इकबाल साहब पे लगाया गया, किस तरह मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया और उसको मस्ख किया गया। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये जितने इस्लाम दुश्मनी इन लोगों ने की है कि मज़हब को एक इख्तलाफी मसला बना के इस मुल्क में जो मज़हब के नाम के ऊपर हासिल किया गया था उसको ये अपने मकासद के लिए जो भी साजिश थी उसकी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते रहे। और ये धरना उसमें एक कड़ी था उस मसले में। उसमें देखें ना कि दो बड़ी जो है वाक़यात हैं उस धरने के जो आपको मास्टरमाइंड की तरफ जो है लेके जाते हैं। एक तो वो कि एक शख्स जो है इंसिस्ट करता है कि मैं इसमें गवाह बनूंगा इस एग्रीमेंट के ऊपर। जनरल फैज़ साहब इसरार करते हैं और साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा आपका ये मुआहदा जो है कामयाब नहीं होगा। इसी तरह बात है ना, मैं गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे टोक दे। नहीं, ये उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को भी कहा और एहसन इकबाल को भी कहा। मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो टोक दे मुझे। दूसरी बात यह है कि उस धरने वालों का इतना लाड प्यार था कि उन सबको जो है घर जाने के लिए पैसे दिए गए और वो वीडियो सरेआम, और किसी ने उसका नोटिस भी ना लिया कि इन बंदों को जो है 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार रुपया जो है क्यों दिया जा रहा है घर वापस जाने के लिए। जो है इसका मतलब है कि ताने बाने जो थे वो कोई ऐसा शख्स जो है उसकी डोरियाँ हिला रहा था जो चाहता था कि साजिश जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टार्ट हुई थी वो शायद खकान अब्बासी साहब के वक्त भी जारी और सारी रही और अल्टीमेटली 2018 के इलेक्शन में। और उसका क्या हमने बोया और क्या हमने काटा, जो हमने बिटर हार्वेस्ट जो बोई थी वही हमने फिर रीप की, वही हमने काटी।
और हमने क्या देखा फिर पिछले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर इस मुल्क के साथ, वतन अजीज़ के साथ जो कुछ हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अब जो अदालत में जो कार्रवाई हो रही है, जो चीफ जस्टिस ने जो इस पे कार्रवाई शुरू की है, साबिक चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन पैमरा को, उन दोनों हजरात को बुलाया गया है, तो ये कोई हमें वसीयत एक सोसाइटी के, वसीयत एक कौम के, वसीयत हम सियासी लोगों के, अगर लोगों के चेहरों से नकाब उतरती हैं, चाहे वो सियासतदान हो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, चाहे वो सियासतदान या किसी तबके से भी जिक्र रखते हों, उनका कनेक्शन हो, चाहे वो अदलिया से करते हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जुड़े हैं, मेरा ख्याल है कि एक कैथारसिस जो है एक कौम की हैसियत से हमें करना चाहिए। अगर हम ये डीमन जो हैं अपनी जो सोल में से इनको जो है क्या कहते हैं निकालना चाहते हैं, ये जो जिन जो हैं हमें चमड़ गए हुए हैं, जो हमारे जो ईथॉस के अंदर है, उनको अगर हमने निकालना है